अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पार्टी ड्रेसेस की इलस्ट्रेशन बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आपको आउटलाइन करना भी आती है, कलरिंग भी आती है और लाइन आर्ट को कलर करना भी आपको मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। तो लेकिन आप सोचते होंगे जो ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से बनाई जाए, उसको पूरा ट्रेस करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसको प्रॉपर आप एक ही जैसा बनाएंगे, क्योंकि जब एक जैसा पूरे ड्रेस पे अगर डिज़ाइन है तो आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो ज़ाहिर है आपका टाइम कितना वेस्ट होगा और आप बोर भी हो जाएंगे एक ही जैसी चीज़ को ड्रॉ करते करते। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही ईजी वे बताऊंगी कि आप कैसे बहुत ईजीली आपको बार बार ड्रॉ भी ना करना पड़े और ना ही आपको बार बार उस चीज़ के लिए अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। ज़ाहिर है मेहनत तो आपको करनी ही करनी है हर चीज़ में। तो नीटनेस जो है वो आपकी इलस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप जितना अपनी इलस्ट्रेशन को नीट बनाएंगे उतनी आपकी इलस्ट्रेशन ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो डिटेलिंग्स और नीटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर ऑल द इलस्ट्रेशंस। आपको जो भी ऑर्डर आएगा, आपको जो भी चीज़ बनानी पड़ेगी, उसमें सबसे ज़्यादा आपने नीटनेस पे ध्यान देना है। कलरिंग और शेडिंग वो बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहले नीटनेस, उसके बाद आप कलरिंग पर जोर दें। तो चले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ओवरऑल पूरा जो ड्रेस है उसकी आपने आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। आउटलाइन के लिए आप अपना जो ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक टूल यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने इस टूल को बस टैप टैप करते जाना है। सिलेक्ट करेंगे जब आप इसको, तो बस टैप करते जाएंगे, आप उसको ट्रेस करते जाएंगे और बाद में हम इसका ये फ़ायदा है कि हम इसको ना एडिट भी कर सकते हैं टिक करने से पहले तक। जो इसके ब्लू पॉइंट्स हैं ना, वहाँ से हम अपनी जो शेप है वो ठीक कर सकते हैं। अब आउटलाइन जो है हमारी सिंपल आउटलाइन वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो डिज़ाइन है ना उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और उसके ऊपर ये सारा जो डिज़ाइन है उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसको मज़ीद आगे क्या करना है वो आप देखते रहें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अपनी सारी लेयर्स को रीनेम कर लें, यानी उनका कोई नाम सेट कर लें, ताकि आपको जब ढेर सारी लेयर्स आप बनाएंगे ना तो आपको सिलेक्ट करने में या ढूंढने में कि क्या आपने कहाँ बनाया था, क्या चीज़ आपने कहाँ ड्रॉ की थी, वो ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जैसे अभी मैंने ड्रेस आउटलाइन बनाई है तो उस पर मैंने ड्रेस आउटलाइन लिख दिया और अब मैंने पैटर्न ड्रॉ करना है जो उसके ऊपर डिज़ाइन है, तो ड्रेस पैटर्न की एक लेयर ऐड की है। तो ये आप ज़रूर कर लें, इससे बहुत इजीली आपका जो काम है ना वो आप एडिट कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, टाइम नहीं वेस्ट होता आपका। सारी लेयर्स को बारी बारी चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपने ये करना है कि सिंपली आपने कोई सा भी सिंपल ब्रश चूज़ कर लेना है। उसकी सेटिंग आपने उसकी थिकनेस वगैरह को अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है। जितना भी आप डिज़ाइन थिक बनाना चाह रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर लेना है। तो इस तरह से ध्यान से आपने डिज़ाइन अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको ख़ुद भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आप मैचिंग देख लें, जो भी मैच हो रहा है अपने माइंड से आप बना लें डिज़ाइन, या अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो आप उसके ऊपर ट्रेस कर लें ताकि वो, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाएं ताकि आप जिसके लिए भी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं उसको वो डिज़ाइन बहुत पसंद आए जो भी आप बनाएं। अब हमारा जो ड्रेस है वो पैनल्स में है, तो हम पहले एक पैनल को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। तो आप पूरे पैनल का जो एक डिज़ाइन है वो पहले आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें।
बिल्कुल नीट आपने इसको ड्रॉ कर लेना और जो भी आपकी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी जो आपकी आउटलाइन से बाहर जा रही हैं आप उसको बाद में इरेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये अलग लेयर पर बना रही हूँ तो इसीलिए बहुत ईजी होगा मेरे लिए अलग अलग लेयर्स को यूज़ करना, इसीलिए बहुत अच्छी बात होती है। अब बॉर्डर आपका तैयार हो गया तो अब आपने जो दरमियान में छोटी छोटी सी पत्तियों वाला जो डिज़ाइन है उसके लिए आप एक अलग लेयर ऐड करें और उसके ऊपर एक प्यारा सा आप जो भी पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर लें। उसको नीट करके उसके बाद आपने क्या करना है कि उस लेयर को कॉपी और पेस्ट करते जाना है। कॉपी करना है और फिर आपने उसको एडजस्ट कर लेना है एडजस्ट टूल के ज़रिए। फिर आप उनको बार बार कॉपी करते जाएंगे और यही वाला डिज़ाइन जो आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप उसको कॉपी करके लेयर को और उसको दोबारा से दूसरी जगह पर आप पेस्ट कर सकते हो और बाद में आप उन सारी लेयर्स को मर्ज कर देंगे। अब आप देखें कि मैं किस तरह इनको बार बार डुप्लीकेट कर रही हूँ और मैं ज़्यादा डिज़ाइन बनाकर फिर बाद में उसको भी एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मैं इजीली ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो बहुत कम टाइम में उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो आपने बस अपने हाथ में जो है नीटनेस ज़रूर रखनी है। आप जहाँ पे भी उसको पेस्ट करेंगे आपने बाद में उसको वहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा जो भी डिज़ाइन उसको वहाँ से आप इरेज कर देंगे। तो अपनी लेयर्स का ज़रूर ख्याल रखना आपने कि कौन सी लेयर पर कौन सा डिज़ाइन आप पेस्ट कर रहे हो और बाद में आपने जब ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा तब इन सारी पत्तियों वाले या फूलों वाला ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसको हम मर्ज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने इरेज कर दिया। ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी डिज़ाइन को बनाने का। अगर बहुत बड़ा डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है किसी भी ड्रेस में, तो आप वहाँ पर भी उसमें जो बेसिक जितना भी डिज़ाइनिंग होगी उसको आप ड्रॉ कर लें और फिर आप उसको डुप्लीकेट करके तो एडजस्ट कर लें। इसी तरह से आपने जितनी भी डिटेलिंग्स ऐड करनी है, जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है वो सारा बना लें और उसको अच्छी तरह से आप ऐड करें और पेस्ट करें, रिमूव करें। जो इरेज करना है एक्स्ट्रा चीज़ें वो इरेज करें। नीटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि नीटनेस का आप लोग ख्याल नहीं रखते। नीटनेस होना बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइन में, आपकी किसी भी आर्ट में।
अब स्लीव्स के लिए भी डिज़ाइन मैंने बनाना है, तो मैं दोबारा से ड्रॉ करने की बजाय ये करूँगी कि मैं इसी पे जो मैंने डिज़ाइन पूरा बनाया है इसी को कॉपी करूँगी। इसमें से जितना हिस्सा मुझे चाहिए मैं सिर्फ उसको रख लूँगी और बाकी सारा मैं इरेज़ कर दूँगी। अब आप ये देखते जाएँ, यहाँ से मैंने पूरा रिमूव करके सिर्फ ये इतना सा बॉर्डर कि हमारे स्लीव्स के लिए हमें इतना ही चाहिए, तो स्लीव्स पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें हम रिमूव करके, तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। मैंने पैनल के ऊपर जो एक मोटिव था वो भी बना लिया है। और अब हमने क्या करना है, मैंने लेयर 1 जो कि हमारी रेफरेंस लेयर थी उसको मैंने हाइड कर दिया। तो ये अब नीचे वाली लेयर्स को इग्नोर करना है क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ हो गई थी। तो फिर मैंने आपके लिए दोबारा से सारा जो काम, ये इस तरह से मैं इसको कैसे सेट करूँगी मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो ये नीचे वाली जो लेयर्स हैं फिर इनको मैंने हाइड कर दिया और मैंने न्यू, अब आपको मैं बताऊँगी कि कैसे आप करेंगे। आपने ड्रेस पैटर्न को कॉपी करना है और फिर आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव में आप जाएंगे और यहाँ से आप अपनी दोनों फिंगर्स को यूज़ करते हुए इसको पहले रोटेट करेंगे और कहाँ पे आपने इसको सेट करना है, आप उसी एंगल पे इसको सेट करने के बाद जो है आप टिक कर दें। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आपने बाद में रिमूव कर लेनी, क्योंकि आपकी अलग-अलग लेयर्स हैं तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम कर लें अपनी लेयर की, पैटर्न वाली लेयर की, ताकि आपको डिज़ाइन बिल्कुल लाइट नज़र आए और आउटलाइन आपको क्लियर नज़र आए कि कहाँ से आपने इसको रिमूव करना है और कहाँ से नहीं। अब मैं आपको ओपेसिटी कम करके दिखाती हूँ कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब देखें यहाँ पर हमें इसकी आउटलाइन जो है वो क्लियर और डार्क नज़र आ रही है और जो पैटर्न है वो बहुत लाइट। तो अब हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने कहाँ तक डिज़ाइन को रखना है।
अब मैंने जो लेयर्स थी उनको मर्ज कर दिया, सारा डिज़ाइन जो है उसको सेट करने के बाद अब जो इनर हमारे ड्रेस के अंदर जो एक सिल्वट आती है, पूरा एक क्रीज़ जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो हमें थोड़ा सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसको भी एडजस्ट करना है आपने। इसी तरह से उसी लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद एक्स्ट्रा आप रिमूव कर देंगे, सिर्फ आप उतनी सी जगह पर उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको पेस्ट कर लें जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब आपने कलर करना है। अब आपकी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। कलर के लिए आप कलर पिक कर लें या अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो आप अपने ड्रेस में उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही सेम कलर जो हमारे पास रेफरेंस फ़ोटो है वही वाला कलर पिक करके आपको करके दिखाऊंगी। और अब आपने सारी लेयर्स को हाइड करना है सिवाय आपकी जो बेसिक आउटलाइन वाली जो एक आपके ड्रेस की आउटलाइन वाली लेयर है उसके अलावा। और उसके नीचे आपने जो लेयर ऐड करनी है उसके अंदर आपने अपने ड्रेस का कलर जो है वो फिल करना है। मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंड करवाती हूँ ताकि आप जो है उसको भूल जाते हैं और कलर जो है वो उसी आउटलाइन वाली लेयर पे आप कलर कर देते हैं फिल, जिसकी वजह से आपकी आउटलाइन भी है ना वो भी बहुत ही इरेगुलर सी हो जाती है और नीट नहीं रहती। तो कलर हमेशा आपने आउटलाइन के नीचे वाली लेयर पर ही करना होता है, वो नीचे चाहे कितनी भी नीचे हो, लेकिन आपने इसके ऊपर नहीं करना, इससे फिर आपकी जो आउटलाइन है वो नीट नहीं होती। तो ये आपने बस ख्याल रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। तो जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आपने इरेज कर देना है ताकि आपकी इलस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल नीट नज़र आए। जो ओवरलैप कर रही हैं लाइंस उसके स्लीव्स के साथ या किसी भी और डिज़ाइन के साथ आप उसको रिमूव कर दें। अब आपने जो भी लेयर्स क्लिप करनी है वो क्लिप कर लें ऐड करके अपने जिस भी पैटर्न के ऊपर। और अब आपने ड्रेस पैटर्न को भी तो कलर करना है, आपने इसको ऐसे ब्लैक तो नहीं छोड़ना। तो इसके लिए आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी आज वीडियो में कि आप खुश हो जाएंगे कि आप अपने डिज़ाइंस को अपने जो भी ड्रेस बनाएंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ। पहले आपने अपने सारे जो पैटर्न वाला जो डिज़ाइन है उसको आपने मर्ज कर लेना है, स्लीव्स को भी और ड्रेस पैटर्न को भी। तो अब आपने क्या करना है, अपने ड्रेस पैटर्न वाली लेयर पर जाकर आपने पिक्चर ऐड करनी है एक। वो पिक्चर कैसे ऐड करनी है वो आपने अपने मोबाइल में आपने डाउनलोड करनी है, कोई भी ग्लिटर वाली या कोई भी गोल्ड, आपको जो भी आप फैब्रिक या जो भी आप उसका चाह रहे हो ना टेक्सचर, उस तरह की आपने एक गूगल से या जो पिंटरेस्ट है वहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी मिल जाती हैं, उसको आपने चूज़ कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है अपनी गैलरी में। और फिर वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उस फ़ोटो को और इसके ऊपर आप ऐड करने के बाद उसको क्लिप कर देंगे। क्लिप करने से होगा कि आपकी जो आउटलाइन है ना वो पूरी की पूरी आपकी उसी पैटर्न या उसी टेक्सचर की तरह हो जाएगी। जिस तरह हम कलर करते हैं ना किसी भी पैटर्न या डिज़ाइन के ऊपर, जब कलर करते हैं क्लिक करके लेयर को, तो वो कलर सिर्फ उसी लेयर पर आता है जो हमने जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो इसी तरह जब आप कोई भी पिक्चर ऐड करेंगे वो भी सिर्फ उसी लेयर पर ही शो होगी, उसी जगह पर जितना आपका डिज़ाइन वहाँ पर एडिड है। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से कहीं किसी गलत लेयर पर उसको ऐड नहीं करना, वरना फिर आपका डिज़ाइन जो वो ख़राब हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने जो भी टेक्सचर ऐड करना है वो बड़े ध्यान से अपनी मर्ज़ी से कि बहुत अच्छा भी लगे, बिल्कुल ही उसका जो फेंट सा कलर ना हो, बिल्कुल फेड ना हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपके कलरिंग बहुत मैटर करती है नीटनेस के साथ साथ। तो अब आप देख लें कि कौन सा कलर ज़्यादा सूट कर रहा है, आप उसी को ऐड कर लें। मैंने दो तरह के ग्लिटर्स ऐड किए, एक शैम्पेन कलर है और एक गोल्डन कलर है। तो मुझे यहाँ पर गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शैम्पेन से ज़्यादा वो इसके ऊपर कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसके अंदर जब अभी शेडिंग वगैरह ऐड करूँगी उसके बाद ये सब कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आपने बस वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी हैं
और मैंने अब जो क्लिप की हुई लेयर थी उसको मैंने पैटर्न के ऊपर मर्ज कर दिया है। अब मैं ड्रेस आउटलाइन को भी कलर कर दूंगी। ज़ाहिर है मुझे डार्क पिंक थोड़ा सा कलर लेना पड़ेगा ताकि जो आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा हार्श और ये ब्लैक ब्लैक सी ना नज़र आए मुझे, तो उसके लिए मैं इसको कलर करने लगी हूँ। अब आपने इसकी क्रीजेस में शेडो ऐड करनी है और जहाँ पर भी आप शेडो ऐड करना चाहते हैं वहाँ आप शेडोज़ ऐड कर लें, यानी कि डार्क कलर जो आपका सिलेक्टेड कलर है उसी को आप जो है डार्क कर लें और डार्क कलर से आपने सारी शेडो जो है वो ऐड करनी है। आप प्रॉपरली जैसा मर्ज़ी ब्रश यूज़ कर सकते हैं शेडोज़ के लिए, वो टोटली आप पर डिपेंडेंट है। तो जो भी आपको ईजी लगे आप उसी को यूज़ करें और जिस पर भी आपका जो हाथ है वो ज़्यादा नीटनेस शो कर रहा है वही ब्रश आप यूज़ करें। और इसको आप पूरा जो है शेडोज़ ऐड करने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है प्रॉपर। के बाद आपने सिंपली जो एयर ब्रश है ना वो अपनी मर्ज़ी से, जो सिंपल वाला एयर ब्रश होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपने एयर ब्रश को यूज़ करना है उसमें डार्क और लाइट शेड्स को ऐड करने के लिए, उसको ब्लेंड करने के लिए प्रॉपर। जब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसमें लाइट और डार्क शेड्स जो वो ऐड कर रही हूँ, तो आपने कलर जो है वो बार बार उसी जगह से अपने कैनवस से ही पिक करना है कि कहाँ पे आपने डार्क किया। अगर मज़ीद डार्क करना चाहें तो नीचे आप स्लाइडर्स हैं, जो आपके कलर स्लाइडर्स जब शो होते हैं तो वहाँ से आप उसको डार्क कर सकते हैं और लाइट कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत ही ध्यान से कि एक्स्ट्रा शेडिंग भी इधर उधर बाहर ना जाए, आपके डिज़ाइन को ओवरलैप ना कर जाए, आपके कपड़ों के ऊपर वो एक प्रॉपर एक उसका शेप नज़र आनी चाहिए कपड़ों की, जो भी आप क्लोथ्स या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। तो शेडिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरती से आपने ब्लेंड करनी है। अब जहाँ पर हमने शेडिंग ऐड की हुई है, डार्कनेस ऐड की हुई क्रीजेस के अंदर, तो वहाँ पर हमारा डिज़ाइन तो वैसे ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो हमने उसको भी थोड़ा डार्क करना है। तो पैटर्न वाली लेयर पर जाकर आप उसके ऊपर क्लिक करें लेयर, और फिर उसको भी आप थोड़ा डार्क जो है शेड्स जो हैं वो ऐड करें, ताकि आपका जो एक इफ़ेक्ट है ना वो रियलिस्टिक सा नज़र आए।
शेडिंग ऐड करने के बाद आपने इसमें हाइलाइट्स भी ऐड करनी है कि सिर्फ डार्कनेस ही तो नहीं ना ऐड करनी है, आपने कहाँ पर उस पर लाइट पड़ रही है या यहाँ पर उसमें इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, एक डेप्थ चीज़ों में दिखाने के लिए आपने उसमें हाइलाइट्स भी यूज़ करना ज़रूरी है। शेडिंग और हाइलाइट्स दोनों को आपने साथ साथ यूज़ करना है और प्रॉपरली आप इसको देख लें कि कहाँ शेडिंग ऐड करनी है और कहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ देनी है, कहाँ आपने वहाँ पर आप शेडिंग और हाइलाइट्स को बहुत ज़्यादा डीपली यूज़ करोगे। तो ये सारा जो है आप प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी हर नीटनेस के लिए, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली आपका जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आप उसका कोई भी बैकग्राउंड बना सकते हैं, प्लेन बनाना चाहें, क्योंकि हमने ड्रेस पे फोकस किया तो हम बैकग्राउंड पे इतना ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा हमने उसको रखना है बैकग्राउंड को, और उसमें शेडोज़ वगैरह ऐड कर दी ड्रेस की ताकि वो एक रियलिस्टिक सा और एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे। तो हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक न्यू इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।